हे गाइस, माय नेम इज पंकज एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल VELC। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इजी तरीके से इंग्लिश को सिखा सकूं। तो इससे जो पहले हमारी वीडियो थी वो था यूज ऑफ वुड पार्ट 1। उसके अंदर हमने सीखा था कि वुड के पहला यूज क्या होता है कि किसी ने पास्ट में कुछ कहा था कि वो कुछ करेगा, जैसे कि वुड इज अ पास्ट ऑफ विल। मैंने आपसे कहा था मैं वहां जाऊंगा, आई टोल्ड यू आई वुड गो देयर। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने वहां सीखे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी जो हमारा दूसरा वीडियो है इसके अंदर हम लोग वुड के और अलग यूजेस सीखेंगे। जैसे कि हम लोग फ्यूचर में विल का यूज करते हैं तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं, जैसे कि मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस। मैं कर रहा होऊंगा, आई विल बी डूइंग दिस। मैं ये कर चुका होऊंगा, आई विल हैव डन दिस। मैं ये करता रहूंगा, आई विल हैव बीन डूइंग दिस। मुझे ये करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू दिस। मैं ये कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस। लेकिन अगर ये सभी बातें पास में कही गई थी तो यहाँ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सब जगह विल की जगह वुड का यूज हो जाएगा। तो आज मैं इसको सिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इजीली इन सब चीजों को समझ सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप और अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सके। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था मैं कल वहां जाऊंगा। आई टोल्ड यू आई वुड गो देयर टुमारो। मुझे लगा था आज बारिश होगी। आई थॉट इट वुड रेन टुडे। मुझे लगा था आप नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम टुडे। तो ये बहुत सिंपल जो हमने पहले वीडियो में सीखा था। अब इसका हम लोग सेकंड यूज सीखते हैं कि कोई कुछ कर रहा होगा। जैसे कि मुझे लगा था आप सो रहे होगे। आई थॉट यू वुड बी स्लीपिंग। पंकज ने कहा था वो 4 बजे पढ़ा रहा होगा। पंकज सेड ही वुड बी टीचिंग एट 4 o'clock। मुझे लगा था वे लोग वहां काम कर रहे होंगे। आई थॉट दे वुड बी वर्किंग देयर। मुझे लगा था आप आज पढ़ नहीं रहे होगे। आई थॉट यू वुड नॉट बी स्टडिंग टुडे। तो मुझे लगा था कोई कुछ कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वुड बी के साथ वर्ब में ING का यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कोई, मुझे लगा था कोई कुछ कर चुका होगा। जैसे कि मुझे लगा था वे लोग वहां से जा चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मुझे लगा था वे लोग वहां से जा चुके होंगे। आई थॉट दे वुड हैव गॉन फ्रॉम देयर। मुझे लगा था आप सारा काम खत्म कर चुके होंगे। आई थॉट यू वुड हैव फिनिश्ड द ऑल वर्क। मुझे लगा था आप उसे पैसे दे चुके होंगे। आई थॉट यू वुड हैव गिवन हिम द मनी। तो ये देखिए यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब आपको लगा था कोई कुछ कर चुका होगा। अब एक सेंटेंस आता है यहाँ पे कि करता रहेगा, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग विल हैव बीन डूइंग की जगह वुड हैव बीन डूइंग का यूज करेंगे। जैसे कि पंकज ने कहा था वो 10 बजे तक पढ़ाता रहेगा। अब देखिए 10 बजे तक पढ़ाता रहेगा तो क्या? पंकज सेड ही वुड हैव बीन टीचिंग टिल 10 o'clock। मुझे लगा था वे लोग 10 दिन तक यहाँ रहते रहेंगे। आई थॉट दे वुड हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 days। मुझे लगा था आप 3 दिन तक बच्चों को पढ़ाते रहोगे। आई थॉट यू वुड हैव बीन टीचिंग टू द किड्स फॉर 3 days। मुझे लगा था वे लोग रविवार तक ये काम करते रहेंगे। आई थॉट दे वुड हैव बीन डूइंग दिस वर्क टिल संडे। अब यहाँ पे एक आता है करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे लगा था कि ऐसा उसे करना पड़ेगा। जैसे मुझे लगा था हमें वहां काम करना पड़ेगा। आई थॉट वी वुड हैव टू वर्क देयर। मुझे लगा था बच्चों को ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आई थॉट द किड्स वुड नॉट हैव टू गिव दिस एग्जाम। मुझे लगा था आज हमें वहां नहीं जाना पड़ेगा। आई थॉट वी वुड नॉट हैव टू गो देयर टुडे। मुझे लगा था हमें आपकी मदद नहीं करनी पड़ेगी। आई थॉट वी वुड नॉट हैव टू हेल्प यू। यहाँ पे विल हैव टू की जगह वुड हैव टू हो जाता है जब आपको लगा था। अब एक लास्ट इसके अंदर यूज आता है, जैसे विल बी एबल टू होता है तो वुड बी एबल टू यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मुझे लगा था आप ये काम नहीं कर पाओगे। आई थॉट यू वुड नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। मुझे लगा था आज आप यहाँ नहीं आ पाओगे। आई थॉट यू वुड नॉट बी एबल टू कम हियर टुडे। मुझे लगा था वे लोग इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। आई थॉट दे वुड नॉट बी एबल टू क्लाइंब ऑन दिस ट्री। मुझे लगा था आप ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। आई थॉट यू वुड नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। सो देखिए इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं वुड बी, वुड हैव डन, वुड हैव बीन डूइंग, वुड हैव टू एंड वुड बी एबल टू। सो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप और अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू सो मच।